जय महादेव, जय महाकाल। उच्च कोटि और निम्न कोटि की साधनाओं में क्या अंतर है, किसी साधक ने पूछा था। तो देखो, मैं एक बार पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि उच्च कोटि की साधनाओं में आपको हानि के चांस 1% होते हैं और निम्न कोटि की जो साधना होती है उसमें 95% हानि के आपको आसार रहेंगे। दूसरा, एक साधक ने पूछा है कि आजकल जो दरबार लग रहे हैं या जो भी है उसमें जो सिर हिलाने वाले जो लोग हैं, बाल फैला लिए, सिर हिला लिए और जो भी कह रहे हैं कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां देवी है, फलां देवता। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से समझदार जो मेरे व्यूवर्स हैं उस बात को समझिए, जो अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। अगर आप उच्च कोटि की अच्छी साधना कर रहे हैं, बहुत सावधानी से समझिए, तो आपको आध्यात्मिक बोध होगा, ऊर्जा का आपके शरीर में जन्म होगा और वह ऊर्जा आपको पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगी और जहाँ भी आप जाएंगे आपको वो सुरक्षित करेगी। जी हाँ, नेगेटिव जो छोटी निम्न कोटि की जो साधना है उसमें केवल आप कोई भी करेंगे तो सबसे पहले भूत प्रेत ही सिद्ध होंगे, आपको डाकनी शाकनी होंगी, और जब वो आएंगी तो वो फिर सिर हिलाएंगे, बाल फैलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हजार तरह के प्रपंच करेंगे। लेकिन आजकल हमारे देश में समझदार कम है और मूर्ख ज़्यादा हैं। जो लोग दिखावा, ढोंग और पाखंड करता है, लोग उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो। अरे नहीं, उसको तो फला देवता आ रहा है या फलानी देवी आ रही है, वो तो बहुत अच्छा बोल। अरे भैया, एक बहुत सुंदर सी बात है, किसी को जब देवता आता है, आपने देखा होगा, कहते हैं मुझे माँ काली आ रही है, तो वो क्या खुद ही जो सिर हिला रही हैं, जो भी साधक है या साधिका है वो बैठी है जो दरबार में, वो खुद सिर हिला रही है जोर जोर से और खुद कह रही है जयकारा काली माई का, जयकारा काली माई का। तो आप एक बात समझिए, थोड़ी सी देर के लिए कोई भी व्यक्ति अपना जयकारा खुद नहीं लगाता। अगर वो माँ काली है तो वो अपना जयकारा क्यों लगाएगी भाई? राजा कभी अपना जयकारा लगाता है? नहीं लगाता, प्रजा लगाती है। ऐसे ही जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो कभी अपना जयकारा नहीं, वो जो काली के पास में कहती हैं आके कि जय काली माई का, तो वो या तो कोई योगिनी होगी, या कोई यखनी होगी, या कोई भूतनी होगी, या डाकनी होगी, शाकनी होगी, कोई पिशाच होगा, कोई वीर होगा, कोई बेताल होगा, कोई खबीस होगा, कोई पीर होगा, या कोई सैयद होगा। इस तरीके से कोई निम्न कोटि का देवता होगा जो कुछ देर तक चलता रहेगा। दूसरा, अगर आप बड़ी साधना करते हैं, आजकल एक बहुत सवाल बार बार मेरे पास आता है कि हम पहले दरबार लगाते थे, हमें सब कुछ होता था, और लेकिन आजकल हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमारा दरबार बंद हो गया, हमारे काम नहीं होते। तो इस बात को बहुत सावधानी से समझ लीजिएगा। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि बहुत सवाल आता है कि हम दरबार चलाते थे, हमारा दरबार बंद हो गया, दरबार चलता नहीं, कोई आया दरबार बांध के चला गया, पहले जैसा हम काम करते थे वैसा काम नहीं होता, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो अब आप यहीं समझ जाइए, अगर आपके पास उच्च कोटि की साधना होती, 10 महाविद्या होती या अष्ट भैरव होते, तो आपके दरबार को कोई माई का लाल बांध ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपको बांध के चला गया और आपका दरबार बंद गया, तो आप सोचिए कि आप किस चीज की साधना कर रहे हैं। जो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपके दरबार की रक्षा नहीं कर सकता, वो आने वाले भक्तों की क्या खाक रक्षा करेगा? हैं? तो इसलिए, लेकिन जो 10 महाविद्याएं करता है, जो अष्ट भैरव करता है, जो उच्च कोटि की साधनाएं करता है, माँ चामुंडा, भगवती, अम्बा, दुर्गा, काली, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी, कमला, बगला, मातंगी, सोरसी, इनकी जो साधना कर रहा है उसे कोई बांध पाएगा? असंभव। महादेव साक्षात जब माँ काली को रोकते हैं तो नहीं रुकती, तो उनको लेटना पड़ता है, उनके सीने पे महाकाली पैर रखते, तब जाके महाकाली रुकती है। तो सोचिए, महाकाली के नाम के अगर आप साधना करते हैं, या माँ बगला की आप साधना करते हैं, छिन्नमस्ता, तारा किसी की साधना करते हैं, तो आपके दरबार को कोई नहीं बांध सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आप महाशक्ति के सानिध्य में हैं। सीधी सी बात समझिए कि अगर आपका दोस्त कलेक्टर है तो थाने का थानेदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और अगर आपका दोस्त थानेदार है तो एसपी आके तुम्हारे डंडा मार के चला जाएगा। कहने का भाव यही है कि कोई बड़ा अगर साधक है, 10 महाविद्याओं का साधक है, या
कोई अष्ट भैरव का साधक है तो आपके 2 मिनट दरबार में बांध करके चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आया, कौन गया, कौन करके गया। और बड़ी महाविद्याओं के जो साधक होते हैं वो कभी सिर नहीं हिलाएंगे, कभी बाल नहीं खोलेंगे, कोई भी दिखावा ढोंग पाखंड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, सादा रहेंगे, लेकिन उन्हें अनुभव सब चीज का रहेगा। हाँ, उन्हें सब चीज का अनुभव रहेगा, उन्हें पहले ही अनुभव हो जाएगा कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। उनका जो इष्ट है उनको पहले ही कंप्लीट तैयार कर देता है और उन्हें बचा देता है और वो सफल हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र अपने पास रखते हैं, वो दिखते अलग हैं, करते अलग हैं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो उच्च कोटि की साधक जो होते हैं, साधना करने वाले, वो बहुत सिंपल होंगे और किसी प्रकार का उनके शरीर पर कोई वेग वाइब्रेशन नहीं होता। हाँ, उन्हें अनुभव जरूर होते हैं, उसमें कई बार अच्छे साधकों को प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, कई बार उन्हें ध्वनियाँ भी दिखाई देती हैं और उन्हें अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त होता है और वो अंततः यहाँ भी सुख पाते हैं, फैमिली में भी सुख पाते हैं और भगवान के मरने के बाद भगवान के श्री चरणों में बैठ करके आनंद को पाते हैं, वो भी खुश, उनका परिवार भी खुश। ये उच्च कोटि की साधना है। निम्न कोटि के यहाँ भी मरेंगे, ऊपर भी मरेंगे और फिर बार बार मरेंगे। जय महादेव, जय महाकाल।